हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे अपने YouTube चैनल टॉपिक्स इन ट्रेंड्स में। आज की यह वीडियो फाइनल ईयर छात्रों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र राज्य सरकार और यूजीसी के बीच में चल रही घमासान और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ईयर एग्जाम पर नतीजे के बारे में देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए और इसी तरह के लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र में 4 लाख छात्रों का अंतिम वर्ष का परीक्षा का फैसला अभी भी बाकी है। इसका कारण महाराष्ट्र की राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी के बीच में चल रही मौजूदा प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतिद्वंदिता अब 3 महीने से चल रही है और इसका कोई संभावित परिणाम नहीं मिला है। हालांकि स्नातक बैच के छात्र इस अवांछित अनिश्चितता से पीड़ित हैं। पहला निर्णय 2020 कुछ मई अंत के आसपास आया था। श्री उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अंतिम वर्ष परीक्षा को महाराष्ट्र में रद्द करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने 31 जून तक लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की। महाराष्ट्र की तत्कालीन कोविड-19 की स्थिति इस निर्णय का आधार थी। राज्य सरकार ने फाइनल ईयर एग्जाम आयोजित करने के लिए असहमति व्यक्त की। इसके अलावा सीएमओ उद्धव ठाकरे के लिए 4 लाख अंतिम वर्ष के छात्रों का स्वास्थ्य प्रमुख चिंता का विषय था, न कि परीक्षा। फाइनल ईयर एग्जाम आयोजित करना छात्रों और उनके परिवार दोनों के लिए जानलेवा होगा। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों के हित का निर्णय लिया था। सीएमओ के साथ राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे और युवा दलों के कई अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री को सीधा पत्र लिखकर पूरे देश के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने के लिए कहा था। यह अंतिम वर्ष के छात्रों के पक्ष में था, जो यह देखकर बहुत राहत में थे कि राजनीतिक नेता वास्तव में उनका समर्थन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम वर्ष की परीक्षा प्रतिद्वंदिता वास्तव में शुरू हुई जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने सीएमओ उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए निर्णय को चुनौती दी। श्री कोश्यारी ने कहा कि राज्य सरकार को अंतिम वर्ष के परीक्षाओं पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से राज्यपाल और महाराष्ट्र विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के हाथों में है। इसके अलावा उन्होंने कहा, डिग्री परीक्षा के बिना स्नातक कर रहे अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के कैरियर में बाधा आएगी। कई मंत्रियों ने आगे आकर सीएमओ उद्धव ठाकरे के फैसले पर अपनी राय देनी शुरू कर दी। इस बैच की टिप्पणियां द कोरोना बैच और इस बैच को अत्यधिक बेरोजगारी की दर भुगतनी पड़ेगी, इस तरह का बयान बाजी करना शुरू हो गई। किसी तरह ये पूरी बहस छात्र के कल्याण और बहस के बजाय एक राजनीतिक बहस बन गई। अन्य दलों के मंत्रियों ने वर्तमान गवर्निंग पार्टी शिवसेना में शासन की असमता को बताना शुरू कर दिया। श्री कोश्यारी ने यहाँ तक कहा कि यह निर्णय सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उनके अभाव में किया गया था, जबकि राज्य सरकार ने इस कथन का खंडन किया और कहा कि महाराष्ट्र अंतिम वर्ष के छात्रों को तनाव नहीं लेने का आश्वासन दिया क्योंकि राज्य सरकार उनके साथ है। इसके अलावा 6 जुलाई को यूजीसी ने अपने संशोधित दिशा निर्देशों के साथ यह कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को अनिवार्य रूप से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करनी है। इसके अलावा दिशा निर्देशों में ऑनलाइन, ऑफलाइन जहां भी संभव हो या इन दोनों के मिश्रण जैसे परीक्षा के विभिन्न तरीकों का उपयोग शामिल था। दिशा निर्देशों में विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों का निर्देश दिया गया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें। जब सवाल किया गया तो यूजीसी ने कहा कि राज्यों के पास सामाजिक भेद, मानदंड और सुरक्षा उपायों को लागू करने की सभी सुविधाएं हैं। हालांकि जैसा कि यह सोचा गया था कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपना बयान दिया था, जिससे पता चला कि वर्तमान महामारी के बीच राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद अब हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति। सुप्रीम कोर्ट तक पूरे फाइनल ईयर के एग्जाम की बहस छिड़ गई। यूजीसी ने स्पष्ट रूप से कहा कि छात्रों को डिग्री देने के लिए विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित करनी होगी,
जबकि महाराष्ट्र सरकार अंतिम वर्ष के परीक्षा समाप्त करने के अपने निर्णय पर अडिग है। सर्वोच्च न्यायालय में अब तक 2 सुनवाई हो चुकी है, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अगली सुनवाई 10 अगस्त 2020 को है। हमें उम्मीद है कि यह राजनीतिक बहस समाप्त हो जाएगी और अंतिम वर्ष के 4 लाख छात्रों की जान बच जाएगी।